मित्रों, पौराणिक काल में आपने भी कई श्रापों के बारे में सुना होगा। प्राचीन समय में जब भी कोई गलत काम या बुरा व्यवहार करता, तो एक पवित्र आत्मा वाला व्यक्ति उसे श्राप दे देता, जिसका फल उसे भोगना पड़ता। अब उस काल के मुख्य श्राप कौन से हैं? आइए मिलकर जानते हैं। युधिष्ठिर का श्राप। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार युद्ध खत्म होने के बाद जब महारानी कुंती ने पुत्र युधिष्ठिर को बताया कि कर्ण तुम्हारा भाई था, तो पांडवों को इस बात का बहुत दुख हुआ। तब युधिष्ठिर ने विधि विधान के साथ कर्ण का अंतिम संस्कार किया। जब माता कुंती ने पांडवों को कर्ण के जन्म का रहस्य बताया, तो वे शोक में डूब गए और युधिष्ठिर ने पूरी महिला जाति को श्राप दे दिया कि आज से कोई भी स्त्री कोई भी बात नहीं छुपा पाएगी। और मित्रों, तभी से हर महिला आज तक इस श्राप को भुगत रही है। आर्षि किंगडम का राजा पांडु को श्राप। द्वापर युग में एक बार राजा पांडु शिकार करने वन में गए। उन्होंने वहां एक हिरण के पास जाकर बाण चलाया, लेकिन असलियत में वह हिरण नहीं बल्कि अर्शिकिंदम और उनकी पत्नी थी। राजा पांडु का बाण अरशिवर और उनकी पत्नी को लगा, जिससे उनकी पत्नी की वहीं पर मृत्यु हो गई और अर्शिवर भी अपनी आखिरी सांसें लेने लगे। इसके बाद ऋषिकिंदम ने राजा पांडु को श्राप दिया कि आप जब भी अपनी पत्नी के साथ मिलन करेंगे, उसी पल आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसी श्राप के कारण जब राजा पांडु अपनी दूसरी पत्नी माधुरी के साथ संबंध बना रहे थे, उसी पल उनकी मृत्यु हो गई। पति के मरने के बाद देवी माधुरी ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। मांडव्य ऋषि का यमराज को श्राप। महाभारत के अनुसार एक बार आर्षि मांडव्य को राजा ने भूलवश चोरी का दोषी मानकर सूली पर लटकाने की सजा दी। सूली पर कुछ दिनों तक रहने के बावजूद जब उनकी आत्मा नहीं निकली, तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि मांडव्य से माफी मांगी। बाद में अर्षि यमराज के पास पहुंचे और उनसे पूछने लगे कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे इस तरह के झूठे आरोप की सजा मिली। तब मृत्यु के देवता यमराज ने बताया कि जब आप 12 साल के थे, तब आपने एक फतिंगे की पूंछ में सींग चुभाई थी और उसी कर्म की वजह से आपको यह दर्द सहना पड़ा। तब आर्षि मांडव्य ने यमराज से कहा कि 12 साल की उम्र में तो किसी को धर्म अधर्म की बातें पता ही नहीं होती। तुमने एक छोटे से पाप का मुझे बहुत दंड दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी के बेटे के रूप में जन्म लेना होगा। और मित्रों, आर्षि मांडव्य के इसी श्राप के चलते यमराज को महात्मा विदुर के रूप में जन्म लेना था। नंदी का रावण को श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार लंकापति रावण महादेव शिव शंभू से मिलने कैलाश पहुंचे। वहां उसने नंदीदेव को देखकर उनके स्वरूप का मजाक उड़ाया और उन्हें बंदर की तरह मुखवाला कहा। तब नंदी जी ने रावण को श्राप दिया कि बंदरों की वजह से ही तेरा सर्वनाश होगा। जिसके बाद की कथा तो आप जानते ही हैं कि किस तरह राम जी के साथ मिलकर पूरी वानर सेना ने लंका को तहस नहस कर दिया था। कदु का अपने पुत्रों को श्राप। जब ब्रह्मा जी ने सुश्री की रचना की, तब उनके मानस पुत्र श्री कश्यप ने प्रजापति दक्ष की बेटियों से विवाह किया, जिनमें से एक का नाम कद्रु और दूसरी का नाम विनीता था। कद्रु ने अपने पति से नागों की कामना की थी, जबकि विनीता ने केवल 2 पक्षियों की। कद्रु के पुत्र शेषनाग, वासुकी, कालिया और तक्षक जैसे कई शक्तिशाली नाग थे। देवी विनीता के एक पुत्र का नाम अरुण था, जो सूर्यदेव के रथ का सारथी था। दूसरे का नाम था जो वीर और अपनी मां की तरह ही मन वाला था। अपनी अच्छाई के चलते भगवान श्री हरि नारायण उनके वाहन बने। जानकारी के लिए बता दें कि महर्षि कश्यप की ये दोनों पत्नियां विनता और कद्रु बात बात पर आरोप शर्त लगाया करती थीं। एक बार की बात है कि दोनों बहनें वन में टहल रही थीं। शाम का समय था, तभी वहां उन्हें देवराज इंद्र का जाता दिखाई दिया। कद्रु के मन में विचार आया कि अगर मैं किसी भी तरह शर्त लगाकर विनीता को अपनी दासी बना लूं तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि विनीता का पुत्र मेरे पुत्रों से बहुत ज्यादा ताकतवर है। इस तरह वह भविष्य में कभी भी उन्हें परेशान नहीं कर पाएगा। मैं विनीता को काबू करूंगी। यह सोचने के बाद कद्रु ने विनीता से कहा कि देखो, वह रंग का है लेकिन उसकी पूंछ काली है। अपनी बहन से प्यार करने वाली विनीता ने उत्तर दिया कि दीदी नहीं, यह पूरा है और इसकी पूंछ भी। विनीता ने फिर कहा, तो ठीक है,
फिर शर्त लगाते हैं, हम में से जो भी यह शर्त हारेगा उसे जीतने वाले की दासी बनकर रहना होगा। फिर उसको देखने के लिए अगला दिन तय किया गया। जंगल से आखिर कद्रू ने शर्त जीतने के लिए अपने सर्प पुत्रों से कहा कि वे उसकी पूंछ से चिपककर उसकी पूंछ का आकार ले लें। अपनी विमाता विनीता के लिए अपनी सगी माता कद्रू और अपने भाइयों के छल की भावना देखकर शेषनाग और वासुकी ने अपने परिवार का त्याग कर दिया। शेषनाग और वासुकी के अलावा भी कई नागों ने इस काम को करने से मना कर दिया। उन्होंने अपनी माता को समझाने का बहुत प्रयास किया कि माता, आप तो विनीता के साथ छल कर रही हैं। वह आपकी बहन है और हम इस काम में आपका साथ नहीं देंगे। इस पर देवी कद्रू को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहने लगी कि तुम लोगों ने मेरी बातें नहीं मानी तो मैं तुम सभी को यह श्राप देती हूं कि जन्मेजय के यज्ञ में तुम सभी जलकर राख हो जाओगे। उर्वशी का अर्जुन को श्राप। महाभारत का युद्ध होने से पहले जब अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए स्वर्गलोक गए हुए थे तो वहां अप्सरा उर्वशी उनका रूप देखकर उन पर आकर्षित हो गई और उसने अर्जुन से कहा कि तुम मेरे साथ नजदीकी यहाँ बनाओ। लेकिन अप्सरा उर्वशी ने कुरुवंश के एक राजा के साथ पहले ही संबंध बनाए थे, जिस हिसाब से वह अर्जुन की माता लगी। कुंती पुत्र भी यह बात जानते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। यह सुनकर उर्वशी को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने अर्जुन को श्राप दिया कि तुम नपुंसक की तरह बातें कर रहे हो, इसीलिए तुम 1 साल के लिए नपुंसक हो जाओगे। तुम्हें महिलाओं में नर्तकी बनकर रहना होगा। जब यह बात अर्जुन ने देवराज इंद्र को बताई तो उन्होंने कहा कि अज्ञातवास के समय यह श्राप ही तुम्हारी मदद करेगा और इस तरह तुम्हें कोई पहचान नहीं सकेगा। इसके बाद अपने अज्ञातवास के दौरान विराट नगर में अर्जुन एक नर्तकी बनकर वहां के राजा की बेटी उत्तरा को नृत्य सिखाते थे। तुलसी का भगवान विष्णु को श्राप। शिव पुराण के मुताबिक शंख नामक एक राक्षस था जिसे दैत्यों का राजा कहा जाता था। शंख की एक पत्नी थी जिसका नाम था तुलसी। उसने अपनी शक्तियों से तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था, इसीलिए उसका वध करना बहुत जरूरी था। लेकिन उसकी पत्नी तुलसी के पतिव्रता होने के चलते देवता शंख को मारना तो दूर, उसे हरा तक नहीं पाते थे। फिर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे मदद मांगने लगे। देवताओं की प्रार्थना करने पर भगवान श्री हरि नारायण ने छल से तुलसी का पतिव्रत धर्म भंग कर दिया, जिसकी वजह से देवता शंख को परास्त करने में सफल हुए। लेकिन जब यह बात तुलसी को पता चली तो वह बहुत क्रोधित हो गई, जिसके बाद तुलसी ने विष्णु जी को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। तब नारायण जी ने न केवल तुलसी का यह श्राप स्वीकार किया बल्कि उसे वरदान भी दिया कि वह हमेशा के लिए पृथ्वी पर गंडकी नदी और तुलसी के पौधे के रूप में पूजी जाएगी। अब मित्रों, बता दें कि गंडकी नदी वही है जहां से निकलने वाले पत्थर को शालिग्राम कहा जाता है। अर्षि श्रृंगी का परीक्षित को श्राप। पांडवों के स्वर्ग जाने के बाद अभिमन्यु के बेटे परीक्षित का शासन आया। उसके राज्य में सभी सुखी और संपन्न थे। इसी तरह एक बार राजा परीक्षित शिकार करने जंगल में कहीं दूर निकल गए और कुछ देर बाद उन्हें बहुत प्यास लगने लगी। तभी उन्हें सामने एक आश्रम दिखाई दिया और वह आश्रम किसी और का नहीं बल्कि अर्षि श्रमिक का था। प्यास के चलते परीक्षित उस आश्रम में गए और ऋषि को प्रणाम करते हुए बोले, हे ऋषि, मुझे प्यास लगी है, आप मुझे जल पिला दें। ऋषि श्रमिक अपने ध्यान में लीन थे, जिस वजह से उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। उधर राजा को लगा कि ये तो मेरा अपमान कर रहे हैं और मेरे बार बार कहने पर भी मेरी बातें नहीं सुन रहे। लेकिन मित्रों, आपको बता दें कि राजा के मुकुट पर उस समय कलयुग बैठा था, जिसके चलते उनका दिमाग भ्रष्ट हो गया। अर्षि की आंखें ना खोलने पर राजा ने क्रोध में आकर ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। कुछ समय बाद जब ऋषि श्रमिक का बेटा नदी से नहाकर आश्रम लौटा तो उन्होंने देखा कि उसके पिता के गले में मरा हुआ सांप लिपटा है। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि अगले 7 दिनों के अंदर एक विशाल नाग के डसने से आपकी मौत हो जाएगी। तभी श्रमिक ऋषि भी अपने ध्यान से जागे और अपने पुत्र से कहने लगे कि पुत्र, तुमने यह सही नहीं किया। यह राजा
अपनी प्रजा का रक्षक है और इसने इतना अपराध नहीं किया था कि तुमने उसे इतना श्राप दे दिया। ऐसा होने के बाद आर्षे श्रमिक को बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने राजा परीक्षित से भी माफी मांगी। राजा अनरण्य का रावण को श्राप। त्रेता युग के दौर में रघुवंश में एक परम प्रतापी राजा हुए जिनका नाम अनरण्य था। जब लंकापति रावण विश्व विजय करने निकले तो राजा अनरण्य से उनका भीषण युद्ध हुआ जिसमें राजा अनरण्य मारे गए। लेकिन मरने से पहले उन्होंने रावण को यह श्राप दिया कि मेरे ही वंश में जन्म लेने वाला एक युवक तेरी मौत का कारण बनेगा। जिसके बाद आगे चलकर उन्हीं के वंश में भगवान श्री राम ने जन्म लिया और रावण का वध करके पूरी पृथ्वी पर धर्म का परचम लहराया। परशुराम का कर्ण को श्राप। महाभारत के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। सूर्यपुत्र कर्ण उन्हीं के शिष्य थे और जब कर्ण को धनुर्विद्या सीखनी थी तब उन्होंने परशुराम को अपना परिचय एक ब्राह्मण के रूप में दिया था। फिर एक बार परशुराम जी कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे और उसी पल कर्ण को एक जहरीले ने काट लिया। अपने गुरु की नींद में कोई परेशानी न आए यह सोचकर कर्ण खुद दर्द सहते रहे, लेकिन उन्होंने परशुराम को नींद से नहीं जगाया। जब भगवान परशुराम ने कर्ण को असहनीय दर्द सहते देखा तो वे समझ गए कि कर्ण एक ब्राह्मण नहीं बल्कि एक क्षत्रिय है। तब गुस्से से लाल परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि मेरी सिखाई हुई शस्त्र विद्या की जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस समय तुम यह विद्या भूल जाओगे। तपस्विनी का रावण को श्राप। मित्रों, पुरातन काल में एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहे थे। तभी उसने एक सुंदर स्त्री को देखा जिसका नाम वेदवती था, जो भगवान विष्णु को अपने पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। रावण ने तुरंत उसके बाल पकड़कर अपने साथ चलने को कहा। ऐसा करने से वेदवती ने मना किया, जिसके बाद रावण उसे जबरन ले जाने लगा। तभी वेदवती ने लंकापति को श्राप दिया कि एक महिला के कारण ही तेरी मृत्यु होगी, जिसके कई वर्षों बाद देवी सीता ही रावण की मृत्यु का कारण बनी। गांधारी का भगवान कृष्ण को श्राप। महाभारत का युद्ध होने के बाद जब भगवान कृष्ण गांधारी को सांत्वना देने पहुंचे तो अपने बेटों की मौत पर महारानी गांधारी ने भगवान कृष्ण को यह श्राप दिया कि जिस तरह पांडव और कौरव अपनी आपसी फूट के चलते नष्ट हुए हैं, उसी तरह तुम भी अपने कुल के लोगों का वध करोगे। आज से 36 साल बाद तुम अपने भाई और पुत्रों का नाश हो जाने पर अकेले रह जाओगे और इस दुनिया से चले जाओगे। मित्रों, कहा जाता है कि गांधारी के इसी श्राप के चलते भगवान कृष्ण के कुल यदुवंश का अंत हुआ था। तो मित्रों, ये थे पुरातन काल के 12 सबसे चर्चित श्राप। अगर आपको आज की हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ भी साझा करें।